स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ओवरव्यू है कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन रजिस्टर होता है और सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर होता है। उसी का थोड़ा सा आज ओवरव्यू है कि हम किस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैसे आती है। सबसे पहले हमारे पास है सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं। क्या चीज़ है हमारे पास? 3 रजिस्टर जिनको सीरीज़ तरीके के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है। कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास रजिस्टर नंबर 1 है। इस रजिस्टर को दूसरे रजिस्टर के साथ क्या किया है, कनेक्ट कर दिया, और इस रजिस्टर को तीसरे रजिस्टर के साथ हमने क्या किया है, एक सीरीज़ के अंदर कनेक्ट कर दिया। अगर इसको हम एक अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के साथ वोल्टेज के साथ अप्लाई कर दे कनेक्ट कर दें तो हमारे पास इसके अंदर से करंट पास होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर हमारे पास करंट I1 इंड्यूस होता है, इसके अंदर I2 होता है, और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, I3 प्लस नेगेटिव। और यहाँ से हमारे पास क्या है, उस करंट की डायरेक्शन है कि इधर से हमारे पास क्या आता है, करंट फ्लो करता है। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं जिनको सीरीज़ तरीके के साथ हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है। अब यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर उसका करंट जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है, जबकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है V जो हमने अप्लाइड किया वो क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। सो इन सीरीज़ कम्बिनेशन क्या लिखेंगे, current will be same for all resistor but potential is divided in V1 V2 एंड V3। मतलब कि इस रजिस्टर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल है वो V1 है, इस रजिस्टर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल है वो V2 है, और इस रजिस्टर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल पास कर रहा है वो हमारे पास कितना है, V3 पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखना है कि हमने टोटल पोटेंशियल, अगर जो हम यहाँ पे V अप्लाई कर रहे हैं वो V जो है टोटल पोटेंशियल इन तीनों रजिस्टर के अक्रॉस डिवाइड होने वाले पोटेंशियल का सम होता है। क्या लिखेंगे, टोटल पोटेंशियल जो है हमारे पास वो क्या है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस में हमारे पास क्या चीज़ है, V3। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ वो हमारे पास बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वो हमारे पास था V इज इक्वल टू IR3। अगर हमने V1 पोटेंशियल लेना है तो हमारे पास IR1 होगा। अगर V2 के अक्रॉस देखना है, रजिस्टर 2 के अक्रॉस में, तो पोटेंशियल V2 है वो हमारे पास है IR2। और अगर हमने पोटेंशियल देखना है अक्रॉस थर्ड रजिस्टर तो वो हमारे पास V3 है, उसको हम V3 के साथ लिखते हैं तो हमारे पास आ जाता है वो क्या चीज़, IR3। इफ़ अगर हमारे पास इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह पे एक ही रेजिस्टेंस कंबाइन करके लगा दे कि हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर है, इफ RE इज रेजिस्टेंस, देन हमारे पास उसके अंदर जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास होगा क्या, IRE होगा। देन ये सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन के अंदर दर्ज करें तो हमारे पास क्या आएगा, IRE इज इक्वल टू V1 की जगह पे आ जाएगा करंट R रेजिस्टेंस अक्रॉस 1, करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस 2 और करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस 3। यहाँ से अगर हम I को कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा RE इज इक्वल टू, कॉमन लिया करंट को, R1
प्लस हमारे पास आ गया R2 और प्लस में हमारे पास क्या चीज़ है R3। करंट के साथ करंट कैंसिल हो सकता है, बाकी हमारे पास इक्वलेंस रेजिस्टेंस है वो हमारे पास R1 R2 प्लस हमारे पास क्या चीज़ है R3 है। ये हमारे पास उसकी क्या कहलाती है, इक्वलेंस रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इन सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो है वो इंक्रीज होती है। क्या होती है, यहाँ पे नोट रखना है, याद रखना है। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कम्बिनेशन विल बी इंक्रीजेस। क्या होती है वहाँ पे, रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। अब अगर हमारे पास n रेजिस्टर्स हों तो उसके लिए क्या होगी रेजिस्टेंस इक्वलेंस, RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस में हमारे पास आ जाएगा प्लस में RN। तो ये हमारे पास किसके लिए है, फॉर n रेजिस्टर्स के लिए, कि जब हमारे पास n रेजिस्टर्स कनेक्ट किए गए होंगे सीरीज कम्बिनेशन के साथ तो हमारे पास उसकी इक्वलेंस रेजिस्टेंस जो है वो कितनी आती है। दूसरा हमारे पास है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। क्या चीज़ है हमारे पास, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के हमारे पास जब पैरेलल रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो वो उसके अंदर करंट और वोल्टेज में क्या फ़र्क आता है। तो इसके लिए भी कंसीडर करते हैं कि 3 रेजिस्टर्स हैं, R1 रेजिस्टर है, दूसरा हमारे पास जो रेजिस्टर है उसको मैं कह देता हूँ कि वो हमारे पास क्या R2 है, और थर्ड रेजिस्टेंस जो है वो R3 है। इनको कनेक्ट करना है इस तरह से कि हमारे पास एक लूप शेप बन जाए। और अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, वोल्टेज के साथ, तो हमारे पास इसके अंदर याद रखना है क्या चीज़, एक पॉइंट है कि हमारे पास इन तमाम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो क्या है, सेम है। करंट की डायरेक्शन है कि हमारे पास इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, जबकि करंट जो है वो क्या हो जाता है, इसके अंदर डिवाइड आउट हो जाता है। करंट 1 है और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, करंट 3 आता है। क्या आता है हमारे पास, करंट 3 आता है। मतलब कि हमारे पास इन क्या लिखना है, इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर कि एक पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के अंदर उसका जो टोटल करंट है वो डिवाइड हो जाता है। रेजिस्टर टोटल is divided into current 1, current 2 across and current 3, but total voltage है वो क्या रहता है, सेम रहता है। कि हमारे पास जितना वोल्टेज I1 को जा रहा है रेजिस्टेंस 1 को, उतना ही R2 को जा रहा है, उतना ही किसको जा रहा है, R3 को जा रहा है। तो देन हमारे पास टोटल करंट जो होगा इसके अंदर वो हमारे पास है इन सब करंट का जो डिवाइड हुआ उसका सम है, I1 प्लस I2 और साथ में क्या चीज़ है, I3 है। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ वो हमारे पास बराबर होता है V इज़ इक्वल टू IR
तो यहाँ से हमने करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो हमारे पास है V/R। अगर हमने करंट फाइंड आउट करना हो अक्रॉस द रेजिस्टेंस 1, I1 इज इक्वल टू आ जाएगा V/R1। करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2 V/R2, और करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस 3 वो हमारे पास है I3, और हमारे पास जो रिजल्ट आता है इस तरह से आता है। अगर हमारे पास इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है, इफ रेजिस्टेंस RE है, देन हमारे पास जो करंट होगा I इज इक्वल टू वो हमारे पास होगा V/RE के बराबर होगा। वो किसके बराबर होता है? V/RE के। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ ये दर्ज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? I की जगह पे आ जाएगा हमारे पास V/RE, इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस में हमारे पास है V/R3। तो यहाँ से अगर V को कॉमन लूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट बचता है R1 प्लस R2 प्लस में हमारे पास है R3। वोल्टेज के साथ वोल्टेज कैंसल आउट, बाकी हमारे पास क्या बचा? इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3। तो हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस इन रेसिप्रोकल्स, कि हमारे पास इन सब रेजिस्टेंस का अगर रेसिप्रोकल लेके सम करें तो हमारे पास उसकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर आता है। यहाँ पे याद रखिएगा, नोट है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी डिक्रीजेस। अगर हमारे पास फॉर n रेजिस्टर हों तो उसके लिए हमारे पास इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस होगी 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस आ जाएगा हमारे पास RN। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस होगी उसके n रेजिस्टर्स के लिए। तो बेटा हमारे पास टॉपिक था ओवरव्यू ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स, कि उसके अंदर सीरीज़ कम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।